दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी कथा कहानी आप तक शीघ्र ही पहुंच सके। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसकी पत्नी सीता और दो छोटे छोटे बच्चे थे, गोपाल और राधा। रामू दिन भर मेहनत करता, कभी खेतों में काम करता तो कभी मजदूरी, ताकि किसी तरह घर का चूल्हा जल सके। पर इस बार दीपावली आई तो मन भारी था, जेब खाली थी। घर में ना तो नए कपड़े थे और ना ही पूजा का सामान। बच्चों के चेहरे पर भी निराशा साफ झलक रही थी। फिर भी सीता ने मुस्कुराकर कहा, रामू, दीपावली अमीरी से नहीं, श्रद्धा और भक्ति से मनाई जाती है। लक्ष्मी माता भक्ति और सच्चे मन से पूजन करने वालों पर प्रसन्न होती हैं। रामू ने हाँ में सिर हिलाया। उसने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो, इस बार भी दीपावली मनाएंगे। शाम को जब सूरज ढल गया, सीता ने पुराने आटे के डिब्बे से थोड़ा सा आटा निकाला और उसमें से कुछ दिए बनाए। घी ना होने के कारण उसने सरसों के तेल से दिए जलाने का निश्चय किया। बच्चे मिट्टी से छोटी छोटी मूर्तियां बनाने लगे। गोपाल ने लक्ष्मी जी की मूर्ति, राधा ने गणेश जी का रूप उकेरा। माँ ने दोनों को आशीर्वाद दिया। रामू ने पुराने कपड़ों को धोकर सुखा लिया और वही साफ कपड़े पहनने का निश्चय किया। घर के सामने झाड़ू लगाकर थोड़ी सी गोबर लिपाई की। टूटी हुई दीवारों के बावजूद घर साफ सुथरा लगने लगा। दरवाजे पर सीता ने चावल और हल्दी से शुभ लाभ लिखा और छोटे से चौकोर आंगन में अल्पना बनाई। रात हुई तो चारों ने मिलकर मिट्टी के 5 दिए जलाए। 4 को घर के कोनों में रखा और एक लक्ष्मी गणेश के सामने। दिए की लौ से छोटा सा घर जगमगा उठा। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरे घर में आशा और प्रकाश उतर आया हो। रामू ने विनम्रता से कहा, माँ लक्ष्मी, हमारे घर में धन नहीं है पर दिल है, भक्ति है। अगर आप चाहें तो हमारे इस छोटे से दीप से भी घर रोशन हो सकता है। सीता ने थाली में थोड़ा सा चावल, गुड़ और एक सुपारी रखी। बच्चों ने फूल तोड़े थे जो उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित किए। उन्होंने लक्ष्मी जी का पूजन शुरू किया। रामू ने पूरे परिवार के साथ मिलकर आरती गाई। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। बच्चे ताली बजाकर गा रहे थे। उस समय ना कमी महसूस हो रही थी ना गरीबी। वातावरण में सिर्फ भक्ति और आनंद का भाव था। पूजन के बाद सीता ने घर में बने सस्ते से गुड़ के लड्डू बांटे। वह प्रसाद सबने बड़े प्रेम से खाया। रामू ने बच्चों से कहा, बेटा, दीपावली का मतलब है अंधकार पर प्रकाश की जीत। अगर हम मेहनत, सच्चाई और भक्ति का दीप जलाते हैं तो हमारे जीवन में भी एक दिन लक्ष्मी माता जरूर आएंगी। बच्चे मुस्कुराए। उस रात घर में भले ही मिठाइयों की जगह सादा भोजन था, पर मन मिठास से भर गया था। दूसरे दिन सुबह रामू काम पर जाने ही वाला था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। देखा, मालिक का बेटा आया है। उसने कहा, रामू काका, पिताजी ने बताया कि आपने ईमानदारी से मजदूरी की। अब गांव में एक नया काम शुरू हो रहा है, उसमें आपकी जरूरत है। तनख्वाह भी ज्यादा मिलेगी। रामू के आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता को धन्यवाद दिया। सच में माँ ने गरीब के घर में भी अपनी कृपा बरसाई थी। शाम को फिर से 5 दिए जलाए गए। रामू ने बच्चों से कहा, देखो बेटा, दीपावली केवल अमीरों का त्योहार नहीं, असली दीपावली वही है जहाँ सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण किया जाए। माँ लक्ष्मी भक्ति, पवित्रता और मेहनत से प्रसन्न होती हैं, ना कि केवल सोने चांदी। बच्चों ने पिता की बात गांठ बांध ली। गरीब परिवार की यह दीपावली बताती है कि त्योहार की चमक केवल पैसों से नहीं बल्कि मन की भक्ति और घर की पवित्रता से होती है। माँ लक्ष्मी सच्चे, मेहनती और संतोषी हृदय में वास करती हैं। दीपावली हमें यह सिखाती है कि चाहे साधन कितने भी कम हों, अगर मन में प्रेम, कृतज्ञता और भक्ति का दीप जलता रहे तो जीवन में कभी अंधकार नहीं आता। यही दीपावली का
सच्चा अर्थ और अमूल्य संदेश है। प्रकाश केवल घरों में नहीं, हृदयों में होना चाहिए। तो दोस्तों, अपने आसपास कोई भी गरीब और कोई भी असहाय दिखे तो उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। भगवान तभी खुश होते हैं जब हम सच्चे हृदय से अपना कर्तव्य निभाते हैं। दीपावली प्रेम व्यवहार का त्योहार है। सबके जीवन में माता लक्ष्मी खुशियाँ भर दें, इसी कामना के साथ हम मिलेंगे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।